दिस इज डीपी थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो यूनिट है इसका पार्ट 8 वीडियो नंबर 8 है एस इक्वल्स टू आई अप्रोच। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इसी को हम बोलते हैं प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इसी को बोलते हैं एक्स एंड सेविंग इक्वल्स टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच थी एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच और दूसरी अप्रोच है एस इक्वल्स टू आई। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच पर डिस्कस किया था और अब है एस इक्वल्स टू आई अप्रोच। और वहां भी बताया था, यहाँ फिर से बता रहा हूं मैं कि इन दो अप्रोचेज में से एक अप्रोच बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट निश्चित रूप से पूछी जाती है, तो आप लोग इसे देखेंगे। और शुरू करते हैं आज इस अप्रोच को। सबसे पहले अगर ये 6 मार्क्स में पूछी जाती है तो हमें 1 मार्क्स के डेफिनेशन लिखनी है, फिर टेबल बनानी है 1 मार्क्स के लिए, डायग्राम बनाना है 1 मार्क्स के लिए और फिर इसका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए हमारा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो जाता है। इस ढंग से अगर 6 मार्क्स का आता है तो हमें इस ढंग से अलग अलग स्टेप करके इसे करना है। डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यदि 4 मार्क्स के लिए आता है देन डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम एंड अप्रोचेज को बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखेंगे। जो हमारा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसे बहुत डिटेल से न लिख करके बहुत शॉर्ट में उसे लिखेंगे और 4 मार्क्स के लिए वो तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसे हम एस इक्वल्स टू आई अप्रोच और प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर एक्स एंड प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज बिकॉज इन इक्विलिब्रियम। तो ये है जहां पर प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, उस लेवल को हम एस इक्वल्स टू आई अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इस नाम से जानते हैं। अब इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले जो अप्रोच आई थी वो आई थी एडी अप्रोच एंड एएस अप्रोच। एडी इक्वल्स टू एएच अप्रोच हमने जो प्रीवियस अप्रोच पढ़ी थी वो एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच थी। अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम इसकी इक्वेशन, क्योंकि बेसिकली एडी इक्वल्स टू एएस ही हमारे पास रहता है, लेकिन हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हम इस अप्रोच को समझने के लिए हमने कहा कि ये एस इक्वल्स टू आई अप्रोच है। एस इक्वल्स टू आई अप्रोच हम इसे कहते हैं। एस इक्वल्स टू आई अप्रोच है ये कैसे बनी एस इक्वल्स टू आई अप्रोच? पहले हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। हम इसे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारे पास आ जाता है। एडी के जो कंपोनेंट थे हमने कहा था वो है सी प्लस आई। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। सेकेंड वीडियो में बताया था ए एस के कंपोनेंट। ए एस के कंपोनेंट है एस इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एस। सी इक्वल्स टू एस। तो हमारे एडी एंड ए एस के कंपोनेंट हो गए। एडी का कंपोनेंट सी प्लस आई, ए एस का कंपोनेंट सी प्लस एस, या हम कहेंगे कि सी प्लस एस को हम ए एस कहते हैं और सी प्लस आई को हम एडी कहते हैं। अब इन दोनों चीजों को अगर हम देखेंगे तो सी प्लस एस इक्वल्स टू
यहाँ मैंने जैसा लिखा है C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस, C प्लस आई इक्वल्स, अब ये C कॉमन हो गया और ये कॉमन होकर के कट गया, तो ये बन गया I इक्वल्स टू S अप्रोच। और अगर हम AD की जगह पर AS आगे ले लें तो हमारा हो जाता S इक्वल्स टू I अप्रोच। तो हम I इक्वल्स टू S अप्रोच कर लें या S इक्वल्स टू I अप्रोच कर लें, एक ही जैसी बात है। तो हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के बाद ये इसका एक छोटा सा इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचने के लिए जो एक फॉर्मूला बनता है छोटा सा, उसे हम ले लेते हैं। AD किस चीज से बनता है, AS किस चीज से बनता है, या AD के कंपोनेंट और AS के कंपोनेंट लेकर के C कॉमन हो जाता है, इसमें भी C है और इसमें भी C है, और ये हो गया I इक्वल्स टू S अप्रोच, I इक्वल्स टू S अप्रोच। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 1 मार्क्स के लिए बन जाता है और बहुत सिंपल सा है डेफिनेशन। जहाँ पर प्लान सेविंग इक्वल्स टू प्लान इन्वेस्टमेंट जहाँ पर होता है, उसी को हम S इक्वल्स टू I अप्रोच के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास आ जाता है, अब हम इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल वही ड्रॉ करनी है जो AD/AS में हमने ड्रॉ की थी, उसी चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो हम टेबल कैसे करके इसकी कंस्ट्रक्ट करें, ये जब हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, वहां से भी हमारे पास ये आइडिया है कि हम इस टेबल को कैसे बनाएं। और मोर ओवर प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये टेबल बनाई थी। तो हम S इक्वल्स टू I अप्रोच की टेबल बनाते हैं कि इसमें कैसे करके सिस्टम होता है। ये Y हो गया, ये C हो गया, ये S हो गया। S जो होता है वो होता है Y माइनस सी, Y माइनस सी को हम S कहते हैं। ये एक मिनट, Y माइनस सी जो है वो हमारा S कहलाता है। तो ये हमारे पास तीन कॉलम हमारे बन गए हैं। हमने 3 कॉलम बना करके इसे समझा दिया आपको। Y C S, S जो है वो है Y माइनस C, और ये हो गया I। वो कह रहा है जहां पर S और I इक्वल होगा उस लेवल पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। हम ये पहले ही से जानते हैं कि I जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या हम इसे कहते हैं कि I जो है वो ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। हर लेवल पर एक जैसा रहेगा। तो मान लो अगर हमने 5 कहा तो हर लेवल पर 5 रहेगा, 10 लिखा तो हर लेवल पर 10 रहेगा, 15 लिखा तो हर लेवल पर 15, 20 लिखेंगे तो हर लेवल पर 20। अभी हमने फिलहाल यहाँ पर 10 लिख लिया है, तो I 10 है, 10 इन्वेस्टमेंट है। ये प्लान इन्वेस्टमेंट होता, प्लानिंग है, एक्चुअल नहीं है। ये एज्यूम किया जाता है कि ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए थ्योरी, हमारे पास जो थ्योरी है कीन्स की, ये शॉर्ट पीरियड थ्योरी है। शॉर्ट पीरियड में आई को इंडिपेंडेंट माना जाता है, ऑटोनोमस माना जाता है, और हर लेवल पर एक जैसा कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक इकोनॉमी में पहले से ही एक प्रोड्यूसर प्लान करता है। ये प्लानिंग है, प्रोड्यूसर की प्लानिंग है। प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है कि वो कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट करेगा। Y का लॉ ये है, हम फर्स्ट वीडियो से ही इसे समझते आ रहे हैं। Y मे बी 0, कंजम्पशन नेवर 0, इट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी ऑलवेज अवेलेबल। किसी भी इकोनॉमी में एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन अवेलेबल होता है, इनकम भले ही 0 हो जाए। इनकम 0 हो सकती है, कंजम्पशन 0 नहीं होता है। इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा। इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी, कंजम्पशन वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगा। इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाता है। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब कंजम्पशन बढ़ा, 5 था, यहाँ पर 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, 25, 30। कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे प्रीवियसली हम कहते आ रहे हैं कि जो ये बढ़ रहा है,
इसके बढ़ने का जो सीक्वेंस है, या हम कहें कि ये जो इंक्रीज होता है, पहले तो इनकम जितनी रहती है उसी के हिसाब से हमारे पास इनकम भले ही जीरो हो लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं रहता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि इनकम और तेजी से बढ़ रही, कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है। जैसे जैसे इनकम और ज्यादा बढ़ेगी, कंपैरेटिवली कंजम्पशन कम इंक्रीज होगा। ये हम फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो एंड थर्ड वीडियो में इसे हम समझ रखे हैं। अब आ जाता है कि हमारा एस कैसे बना। तो एस हमारा बना y माइनस सी, 0 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5। फिर यहाँ पर ये 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 15 5, 10 15 एंड 20। अब देखिए s एंड i जहां पर इक्वल हो, ये लेवल है जहां पर s इक्वल्स टू i है, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। दिस इज द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल। ये वो लेवल है जहां पर इनकम एंड आउटपुट का इक्विलिब्रियम लेवल होता है। इनकम एंड आउटपुट का इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहाँ पर हमारी सेविंग भी उतनी ही है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी इतना ही है। प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसका? S इक्वल्स टू I का। जहां पर S इक्वल्स टू I हो रहा है वो यही इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। अब इससे पहले की पोजीशन देख लीजिए आप। इससे पहले क्या हो रहा है? S कम है और I ज्यादा है, तो S लेस देन I। S कम है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो रहा है? सेविंग ग्रेटर हो रही है और इन्वेस्टमेंट लेस हो रहा है। किसी भी इकोनॉमी में जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, वो इक्विलिब्रियम का गोल होता है। हर इकोनॉमी क्या चाहती है? इक्विलिब्रियम चाहती है। उससे पहले की जो कंडीशन है वो भी कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहती है, और उससे बाद की जो पोजीशन है वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो न बाद वाली स्थिति अच्छी है, न पहले ही वाली स्थिति अच्छी है। इन दो कंडीशन को क्लियर करने को ही हम कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो 3 मार्क्स के लिए अलग से भी पूछा जाता है, और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें अपने आप ही एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को सॉल्व करना पड़ता है। ये क्वेश्चन 2020 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 2018 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 2017 में ये मैकेनिज्म को पूछा गया था। एक सेट में पूछा गया था S लेस देन I, और एक में पूछा गया था S ग्रेटर देन I, 2 सेटों में। तो ये कहा गया था कि इन्हें मैकेनिज्म को कैसे करके हम इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचेंगे। हाउ टू प्रोड्यूसर रीच इक्विलिब्रियम लेवल इफ S लेस देन I। एक सेट में यही पूछा था और एक में पूछा था S ग्रेटर देन I। तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल, तो हमें एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को भी समझना जरूरी है। अगर हमने पहले से ED इक्वल्स टू AS अप्रोच समझी है, और उस अप्रोच को अगर हम बहुत अच्छे ढंग से समझ गए थे, तो अब हमें यहाँ पर ठीक उसी की जगह पर जहां पर हम AD लिख रहे थे वहां पर हम I लिख लेंगे, और जहां पर हम AS लिख रहे थे उसे हम S लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर हम उस अप्रोच में देखते तो पहले लेवल पर AD ज्यादा हो रहा था, AS कम था, और दूसरे लेवल पर AS ज्यादा था, AD कम था। ये हमारे पास एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में पहुंचने से पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके आप लोगों को समझा देता हूँ। ये डायग्राम 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, टोटल 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और डायग्राम उसने कहा था
आइदर डायग्राम और टेबल, दो चीजों में से एक चीज ड्रॉ करनी थी और उसे उसने 2 मार्क्स के लिए दे रखा था। तो ये 0 ओरिजिन हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। देख लीजिए सेविंग क्या गई है, नेगेटिव भी गई है, सेविंग नेगेटिव भी गई है। और ये इन्वेस्टमेंट है, ये I है, ये I लाइन है। I सभी लेवल पर बराबर है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑल लेवल पर इक्वल है, तो ये I लाइन हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सेविंग की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी सेविंग हो गई, सेविंग को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एस लाइन हो जाता है, ये हम एस लाइन वो कर लेते हैं। एस ज्यादा भी हो जा रही है कई बार इन्वेस्टमेंट से, ये एस लाइन है हमारी। ये 0 से, ये नेगेटिव से शुरू हुई, 0 गई और फिर 0 से ऊपर को हम बढ़े, तो ये इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर चला गया। जैसे यहाँ पर 15 दिख रहा है, यहाँ पर 20, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर 20 होगा, 20। तो ये सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। ये डायग्राम बना लिया 6 मार्क्स में, ये 1 मार्क्स का ये बन गई, 1 मार्क्स की टेबल बन गई, 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो गई। और अब हमें इसके एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को समझाना है। अगर मैं यहीं पर एडी बनाता, यहीं पर अगर हम एडी एंड एएस बनाते, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था, एडी एएस, एडी क्या होता है, सी प्लस आई, और ये होता है सी प्लस एस। अभी हमने समझाया था कि सी प्लस आई 2 अप्रोच थी, और उसी इसको हमने जब डेफिनेशन में समझाया था सी प्लस आई, सी प्लस एस। तो सी प्लस आई हम देते हैं 5 प्लस 10, ये 15 हो जाएगा। फिर 10 प्लस 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये हमारी इनकम बन गई। हम इसे सी प्लस आई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा। और अगर इसी की जगह पर हम एस को करते हैं तो ये ए एस को हम वाई भी कहते हैं, ये वाई के बराबर है। तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमारे पास बन गया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ हमने प्रीवियस वीडियो में जब समझा था तो ये था AD ग्रेटर देन AS, AD ज्यादा है AS कम है, ये था AD ग्रेटर देन AS। ये तो इक्वल है ही है, ये तो इक्विलिब्रियम लेवल है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है AS जो है इस लेवल पर AS ग्रेटर है और AD लेस है। तो अब AD ज्यादा होने का मतलब होता है, सिंपल सा अगर हमें ये याद हो गया तो हम इसे यहाँ अपने आप लिख लेंगे, हमें एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AD ज्यादा है, इट मीन्स एक्सपेंडिचर एंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए लोग ज्यादा तैयार हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कम है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो वहां पर हमने लिखा था जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है, एग्रीगेट सप्लाई कम होता है, तो स्टॉक सोल्ड आउट हो चुका होता है। पहला पॉइंट होता है स्टॉक सोल्ड आउट हो चुका है। जब क्या होगा, S लेस देन I, S लेस देन I हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक है, स्टॉक जो है वो कम है, सोल्ड आउट हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है, ये सोल्ड आउट हो चुका है। स्टॉक क्या हो चुका है, बिक चुका है, जो कुछ सामान था वो बिक चुका है। 15 डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 0 है, तो सोल्ड आउट हो चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट सोल्ड आउट हो गया सारा का सारा स्टॉक। फिर क्या करेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को लॉस फेस करेगा। अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति है तो क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को लॉस फेस कर रहा है, लॉस हो रहा है। स्टॉक सोल्ड आउट हो गया, लॉस हो रहा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या करेगा, थर्ड हम कहेंगे प्रोड्यूसर करेगा प्लान,
किस चीज का प्लान करेगा? टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर प्लान करेगा प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, और जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? वो इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर हम एडी में ऐसा समझे थे, एस इक्वल्स टू आई में भी हम यही कहेंगे कि यहाँ पर स्टॉक कम है, लोगों की सेविंग कम है, मीन्स इनकम कम है। सेविंग नेगेटिव होने का मतलब है इनकम का कम होना या जीरो होना। जब तक इनकम y ग्रेटर देन c नहीं होता है तब तक s जीरो ही रहेगा। जब y ग्रेटर देन c रहेगा तो सेविंग तब पॉजिटिव होती है। तो जितनी ज्यादा y होगी उतना ही ज्यादा s भी होगा, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जब तक y कम रहेगी और c ज्यादा रहेगा, कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगी, तब तक सेविंग नेगेटिव रहेगी। और जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो सेविंग जीरो हो जाएगी। जब y एंड c जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन कर लिया जाएगा तो सेविंग जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर इनकम ज्यादा है और कंपैरेटिवली कंजम्पशन कम है तो सेविंग क्या होने लग जाती? पॉजिटिव होने लग जाती। इधर क्या है? सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इसका मतलब है कि लोगों की डिमांड ज्यादा है, लोग खर्च करना चाह रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, बट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम है। इस ढंग से हमें इसे समझना है। और जो सेकंड कंडीशन होगी वो है s ग्रेटर देन i, और हमने ad इक्वल्स टू as में हम कह रहे थे कि क्या है यहाँ पर? s ग्रेटर है और i कम है। इसका मतलब है कि अनवांटेड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है। 35 एग्रीगेट डिमांड था, 40 एग्रीगेट सप्लाई थी। इसका मतलब है कि 5 यूनिट बैलेंस रह रही थी, तो अनसोल्ड स्टॉक होता है। अनसोल्ड स्टॉक होगा। यहाँ पर तो था कि स्टॉक कम हो रहा है, सोल्ड आउट हो चुका है। और जब क्या हो रहा है? एस ग्रेटर देन आई है। इसका मतलब है कि स्टॉक जो है वो अनसोल्ड स्टॉक है, सोल्ड आउट नहीं हुआ है। प्रोड्यूसर प्लान करेगा कट करने का, प्रोडक्शन कट करेगा, प्रोड्यूसर को लॉस होने लग जाएगा। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कट करेगा, प्रोडक्शन को कट करेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा और रीच टू इक्विलिब्रियम वापस चला जाएगा। रीच टू इक्विलिब्रियम ऐसा चला जाएगा। यहाँ पर तो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, और जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और सोल्ड आउट कम हो रहा है, लोगों के पास इनकम कम है, सोल्ड आउट कम कब होगा? बिकेगा कम तभी जब लोगों के पास इनकम कम होगी। लोगों की एग्रीगेट डिमांड तो है, ज्यादा है, लेकिन लोगों के पास जो इनकम है, क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एएस कम है। इनकम का मतलब एएस, एस इनकम से इंडिकेट करता है क्योंकि एस कंपोनेंट है एएस का, तो एस कम है। तो इस ढंग से हमें इसे समझना है। थोड़ा सा आप एक बार और इसे देख लीजिए कि हमने कैसे करके लिखना है। मैं इस सिस्टमेटिक अब आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये हमारी टेबल बन गई। टेबल जैसे मैंने वहां बनाई थी वैसे ये है। इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे इनकम ज्यादा होती है कंपैरेटिवली कंजम्पशन कम होता है और सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। तो जब इनकम जीरो थी, सेविंग नेगेटिव था, इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया तो सेविंग y माइनस सी होता है, तो सेविंग क्या होगी? जीरो होगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ा, कंपैरेटिवली कंजम्पशन कम हुआ। 200 इनकम है और कंजम्पशन हमारा पास 150 है, तो 200 माइनस 150 50 हो जाता है। ये वो लेवल है जहां पर s इक्वल्स टू आई हो रहा है। ये वो लेवल है 300 200 100 100 s इक्वल्स टू आई अप्रोच में। ये वो लेवल है जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल रीच टू इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल पर एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जा रहा है। तो ये हमारे पास इसकी टेबल बन गई। ये आप समझ ही गए होंगे टेबल को। इसके बेस पर ये डायग्राम बन गया। डायग्राम आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि सेविंग का जो डायग्राम है वो नेगेटिव से चल रहा है। हमारी जो टेबल बन रखी वो नेगेटिव थी, फिर जीरो था और फिर इंक्रीज होने लग गया था, और फाइनली जब इंक्रीज हो रहा था तो सेविंग
लास्ट में ऐसा आ रहा था कि पहले तो सेविंग नेगेटिव थी, लेकिन बाद में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सेविंग होने लग गई। यहाँ 150 सेविंग हो गई और जो इन्वेस्टमेंट था वो 100 ही है। तो बाद में क्या हो जा रहा है, सेविंग ग्रेटर हो जा रही है, इन्वेस्टमेंट लेस हो जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, सेविंग ग्रेटर थी, इन्वेस्टमेंट लेस था। ये हमारे पास डायग्राम भी उसी ढंग से हमने बनाया है कि सेविंग नेगेटिव था तो नेगेटिव का बनाया, सेविंग 0 एक्स एक्सेस पर मिला, फिर सेविंग इंक्रीज हुआ और सेविंग इंक्रीज होकर के आई से ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास हमने इस ढंग से इसके डायग्राम को ड्रॉ किया। आई थिंक ऐसे डायग्राम में कोई अब समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। ये इन्वेस्टमेंट है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, हॉरिजेंटल लाइन है, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ये हर लेवल पर एक जैसा रहता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है और जब इनकम बढ़ रही है तब भी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट रन में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और एस जो है वो नेगेटिव से जा रहा है, जीरो से पॉजिटिव जा रहा है और आई से भी ज्यादा चला जा रहा है। इतना ही हमारे लिए 3 नंबर का हो गया। अब हमारे पास एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसे मैं बोल रहा था, एस ग्रेटर देन आई, planned saving greater than planned investment and planned saving less than planned investment। तो S greater than I, जब S ज्यादा है और I कम है, S ज्यादा है और I कम है, इट मीन्स क्या है, स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर वुड बी इन एक्सेस ऑफ डिजायर्ड लिमिट, एक्सेस ऑफ डिजायर्ड लिमिट। ये है S ग्रेटर देन I। S ग्रेटर देन I जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है। तो S ग्रेटर देन I, यहाँ पर S 15 है और I जो है वो 10 है। S ग्रेटर देन I है और मैंने कहा था प्रीवियसली जब आपको समझा रहा था कि S ग्रेटर देन I होगा, इसका मतलब है स्टॉक ग्रेटर है और जो इनकम है वो कम है, स्टॉक ज्यादा है, एडी कम है, तो अनवांटेड स्टॉक होगा। और अनवांटेड स्टॉक को क्या करेगा, प्रोड्यूसर अनवांटेड स्टॉक को, या अनवांटेड की जगह पर हम कहें अनसोल्ड स्टॉक जो होगा, अनसोल्ड स्टॉक को, एक्सेस में स्टॉक रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक को वो कट करना शुरू कर लेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सोल्ड आउट नहीं होगा, तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो श्रिंक करने लग जाएगा। जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट श्रिंक करने लगेगा तो वो प्लान करेगा आउटपुट को, सब्सिक्वेंटली द ईयर ऑफ विल बी फॉल, लगातार उसे वो कट करना शुरू कर लेगा, कम करना शुरू कर लेगा। लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी टेंड टू श्रिंक टू द पॉइंट वेयर एस इक्वल्स टू आई। मैंने ये आपको बता ही दिया था कि हम यहां से ये ऊपर को चले जाएंगे। प्रोड्यूसर लगातार प्रोडक्शन को कट करेगा, प्रोडक्शन क्योंकि उसे प्रॉफिट श्रिंक कर रहा है, उसका लॉस हो रहा है उसे, और वो कहाँ चला जाएगा, एस इक्वल्स टू आई पर चला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन आ जाती है जिसमें क्या हो रहा है कि एस लेस देन आई, एस लेस देन आई, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम है, planned saving less than planned investment. In this situation, the following change will be occur. First, existing stock of the producer will not be goes to cope with the level of AD. जितनी जरूरत है उतना एग्जिस्टिंग स्टॉक नहीं है, AS कम है, एग्जिस्टिंग स्टॉक एग्रीगेट सप्लाई कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो क्या करेगा, प्रोड्यूसर को लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जितनी है उतनी वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो लॉस फेस करना शुरू करेगा। जब उसे लॉस होना शुरू होगा तो वो क्या करेगा, प्लान करेगा टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को, आउटपुट को इंक्रीज करना चाहेगा, और जैसे ही वो इंक्रीज करेगा, ये कंडीशन है एस लेस देन आई। इस कंडीशन की बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है, पहले उसने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू कर लिया, पहले कम था, AS 0 था,
पहले फिर एडी इंक्रीज होने लगा, प्रोड्यूसर क्या प्लान करने, प्रोड्यूसर को लॉस फेस करने लगा, तो प्रोड्यूसर क्या करने लगा, प्रोड्यूसर प्लान करने लगा कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करते करते वो फाइनली कहां पर पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो ये हमारे पास कंडीशन है, जब S ग्रेटर देन I होगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, लॉस कर रहा है वो, इसलिए वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहेगा। इधर से अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, S ग्रेटर है और I लेस है, तो S ग्रेटर है I लेस है, इसका मतलब क्या करेगा, वो उसके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक ज्यादा है, और ज्यादा स्टॉक होने से उसे प्रॉफिट श्रिंक कर रहा है, तो वो प्लान करेगा ईयर टू ईयर या लगातार उसे प्रोडक्शन को लगातार कम करता जाएगा, और प्रोडक्शन कम करेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, ये 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने एडी समझ रखा है तो इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये हमारे पास S इक्वल्स टू आई अप्रोच है, तो अब हमने AD इक्वल्स टू AS एंड S इक्वल्स टू आई अप्रोच फुल एम्प्लॉयमेंट की समझ ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।